नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है ईज़ी ट्रिप प्लानर। तो ईज़ी ट्रिप प्लानर आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन टिकटिंग बिज़नेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का प्लेटफ़ॉर्म जो है वो एक्चुअली टिकटिंग बिज़नेस का उस उसके साथ-साथ आप मान के चलिए एयरलाइन्स, साथ ही साथ होटल्स और हॉलिडे पैकेज, बस, साथ ही साथ ट्रेन्स तो फ्लाइट्स तो कुछ भी आप बुकिंग कर सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि नंबर 1 कंपनी है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी नंबर 1 कंपनी है, उसके बाद सेकंड पोज़ीशन में आपको ईज़ीटी प्लानर देखने को मिलेगा। तो मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो 48 है और आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में आपको देखने को मिला। तो कंपनीज के जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो 21 के आसपास है। कंपनी की डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर डेप्थ है और एनुअली इनकम भी कंपनी अच्छा खासा देखने को मिला। तो सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला है तो मेरे हिसाब से। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनीज के ऊपर एक शानदार परफॉर्मेंस कहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं एक चीज आपको दिखा दूं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी का सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज हुआ और कंपनी के एक्सपेंस देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल में रख के आया। 50% कंपनी एक्सपेंस को कम कर रहा है। तो कंपनी एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है? एक एक टाइम कंपनी के एक्सपेंस टोटली आधा कॉस्ट में देखने को मिलता है, मगर आज कंपनी के एक्सपेंस आधा कॉस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। आज कॉस्ट कहाँ पे है? कंपनी का जो एक्सपेंस है वो देखेंगे तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होता था। क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम कंपनी जब सॉफ्टवेयर लॉन्च किए, कंपनी का कुछ ऑफिसेस लेना पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग इस सारे प्रोडक्ट को एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी सॉफ्टवेयर को सिर्फ डेवलप करना है। तो इसलिए कंपनीज का कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, एम्प्लॉय कॉस्ट आपको दिखेगा जरूर, क्योंकि एम्प्लॉय पहले देखिए एम्प्लॉय भी ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता था। आज एम्प्लॉय को धीरे धीरे करके कम किया, क्योंकि कम एम्प्लॉय के माध्यम से उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही काम हो रहा है, तो वो ज़्यादा एम्प्लॉय लेकर क्यों उसका घाटा करे। तो कंपनी के देखिए आदर्श कॉस्ट भी देखेंगे तो कंपनी देखिए आदर्श कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, आज धीरे धीरे करके कम हुआ। तो आज 47% के आसपास एक आदर्श कॉस्ट देखने को मिला। ये सारे पॉइंट्स दिखाने का जो मेन मकसद है, कंपनी प्रॉफिट जो कमा रहा है। आपको बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, सर पहले तो 300 350 550 हजार करोड़ का सेल्स होता था, तो कंपनी इस बार तो सेल्स बहुत कम किया, तो कंपनी तो खराब है। ऐसे कुछ मतलब फायदा ही नहीं है। आज वोडाफोन आइडिया का देखेंगे तो कंपनी का सेल्स तगड़ा दिखेगा, मगर लॉस का प्रॉफिट कहाँ पे है? प्रॉफिट नहीं, उल्टा बिग बिग लॉसेस है। क्योंकि कंपनी सेल्स तो किया, एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, साथ ही साथ कंपनी कर्जा भी बहुत ज्यादा ले लिया, इसलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को बना। मगर यहाँ पे कंपनी का कर्जा तो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी कर्जा नहीं लिया और कंपनी देखिए सेल्स इस बार कम किया, मगर कंपनी एक्सपेंस को बहुत कंट्रोल में लेके आया। 50% एक्सपेंस कम करना मतलब सोचिए कंपनी में मैनेजमेंट कितना पोटेंशियल है। तो साथ ही साथ कंपनी देखिए पहले तो प्रॉफिट कम होता था, आज प्रॉफिट देखिए हाईएस्ट लेवल में पहुंच चुके हैं। करीबन 150 करोड़ के आसपास कंपनी पहुंच चुकी है। और उसी साथ देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट लेवल में है। हाँ, कंपनी शायद आपको कुछ रिटर्न ना दे, आज रिटर्न ना दे, फ्यूचर में आपको रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो कंपनीज के जो बोरिंग्स है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्जा जो है वो थोड़ा सा इस लास्ट तो मतलब मंथ में लिया गया, सॉरी लास्ट तो ईयर्स में लिया गया, और कंपनी का जो रिजर्व है वो भी बढ़ा। और उसके साथ साथ कंपनी के जो टोटल फिक्स एसेट है, एसेट भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट में आपको 25 मतलब करोड़ के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी का जो इस बार ट्रेड रिसीव हुआ वो आप देखेंगे तो 163 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ। और इतना ट्रेड रिसीव हुआ, इसके चलते कंपनी ने क्या किया, कर्जा लिया, क्योंकि खुद को बिजनेस को बड़ा करने के लिए तो कर्जा लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए शायद कंपनी ने कर्जा लिया। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर एफ डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है, एफ और डीएस के पास, प्रोमोटर के पास तो अच्छा होल्डिंग्स है, उसके बाद बाकी होल्डिंग्स आपको पब्लिक के पास दिखेगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो देखिए मैंने आपको मेंशन किया था कुछ लेवल्स। कोविड के बाद देखिए कंपनी ने अच्छा खासा जर्नी दिखाया, अच्छा खासा जर्नी मतलब बहुत शानदार जर्नी। कंपनी स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट किया 2021 में, 2021 में, और वो भी देखा जाए तो मार्च मंथ में। तो कंपनी मार्च में 19 मार्च में कंपनी
स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ, उसके बाद लिस्टिंग होने के बाद देखिए कंपनी किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर मैं लोअर साइड से मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो कंपनी ऑलमोस्ट 550 600% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब कंपनी आपको 5 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, करेक्शन भी हुआ, यहाँ पे तेजी गया ऊपर, उसको वॉल्यूम किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आया। तो इसका मतलब एक रेंज के ऊपर कंपनी काम करता है। तो मैं आपको ये भी मेंशन किया था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट होने का मतलब है कंपनी इस लेवल तक आएगा। तो देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी उसी रेंज तक अचीव कर रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे आपको अगर मार्किंग करके दूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी एक रेंज क्रिएट कर चुके हैं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंपनी क्रिएट कर चुकी है। इस रेजिस्टेंस को वो बार-बार फेस कर रहा है और इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ तक वो ज़रूर आएगा और यहाँ तक का मतलब है ₹35 के तक ज़रूर आएगा। तो कंपनी इस ₹35 क्यों चल रहा है? क्योंकि कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बोनस दे चुके हैं। कंपनी 2-2 बार करके बोनस दिया, स्प्लिट भी किया। तो इतने सारे काम करने के कारण कंपनी का जो प्राइस है वो आज आपको सस्ते दामों में दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करना चाहिए। बाकी टाइम कुछ मिले, कुछ चार्ट पैटर्न बने तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक बस बनाने वाला कंपनी है और इस कंपनी इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी कंटिन्यूअसली खुद को जर्नी दिखाया और देखिए 300 प्राइस से, 300 रुपीज़ के प्राइस से कंपनी 1400 तक जर्नी दिखाया। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी क्या परफॉर्मेंस इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी ईवीज बसेस बनाता है। सिर्फ बसेस नहीं, ईवीज बसेस बनाता है और कंपनी को सिर्फ इंडिया पे नहीं, कंपनी बाहर से भी कंपनी को बहुत प्रोजेक्ट मिला। इंडिया में भी लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। कंपनी का इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला वो मैं आपको दिखा दूं। तो आप देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल में आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड कितना मिला। तो ट्रेड रिसीवेबल में आप देखेंगे तो कंपनी 630 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, जो पिछले साल में सिर्फ 50% कम था, 360-65 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा रिसीव हुआ, तो इसलिए कंपनी क्या किया, कंपनी इस बार कर्जा उठाया। कितना कर्जा लिया? 134 करोड़ के आसपास। ये कंपनी का हाईएस्ट कर्जा है आज तक की। और कर्जा क्यों ना उठाए? क्योंकि कंपनी डबल के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए कंपनी को तो पैसे की जरूरत होगा ही। तो कंपनी इसलिए क्या किया, पैसा यहाँ पे मार्केट से उठाया, मतलब कर्जा लिया। और कंपनी देखिए यहाँ पे जो फिक्स एसेट है वो भी इंक्रीज किया। और कंपनी यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो इन्वेस्टर एफआईएस और डीएस ने यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग्स इंक्रीज किया। डीएस ने कुछ होल्डिंग्स इंक्रीज नहीं किया, मगर एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स इंक्रीज किया। तो इस सारे पॉइंट्स कंपनी के मतलब तरफ से यही बताता है कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी आपको धमाका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज में कुछ वीकनेस है, बाकी सारे पॉइंट पॉजिटिव है। और कंपनी आपको देखिए रिटर्न किस तरीके से दिया, 3 साल में आपका फंड दुगना के आसपास कर दिया। 170% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं 3 साल में। 1 साल में 80%, 5 साल में 40% और 10 साल में 60% के आसपास रिटर्न दिया। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है? देखिए आपने अगर सही टाइम में सही कंपनी को चूज कर लिया तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकते हैं। मगर आपने ब्लाइंडली लिमिट कर लिया तो आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कंपनी के चार्ट पैटर्न्स में मैं आपको बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया, पहले ट्रेड किया था, मैंने पहले ट्रेड आपको यहाँ पे दिया था कि मतलब ट्रेड दिया था का मतलब है मैंने जो ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना था। मैं आपको बोला था कि ट्रायंगल पैटर्न दो तरीके से काम करता है। एक डाउन साइड में अगर ट्रेड क्रिएट हुआ तो एक बड़ा फॉल दिखेगा, अगर अप साइड में कुछ ट्रेड क्रिएट हुआ तो एक बड़ा धमाका दिखेगा। तो यहाँ पे ट्रेड बना इस कैंडल के ऊपर और यहाँ पे जो एंटी लेवल्स है उसके एंटी लेवल्स के बाद यहाँ पे टारगेट बना यहाँ तक 22% के आसपास टारगेट यहाँ पे बना इजीली। उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ और मैंने आपको ये भी बताया कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और मैंने या इसके हाई के ऊपर एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था, मतलब यहाँ तक मतलब इस कैंडल ने इतना बड़ा लंबा जर्नी दिखाया तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक फोमो बाइंग हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं फंस सकता हूँ, अगर मैं सचमुच कंटिन्यू करता तो मैं आज लॉसेस में होता। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड मत लेना, इंतजार करना, यहाँ पे रिटेस्ट करने दीजिए इस लेवल को, उसके बाद अगर बाउंस करे तो फिर से जर्नी दिखेगा। तो पेशेंस के साथ बने रहना ही सब कुछ होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप हमेशा मार्केट से पैसा लूज करेंगे, कभी भी पैसा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है
जिसके बारे में बात करूँ तो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो और ये एक नेटवर्क बेसिस काम करते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ऑप्टिकल जो मतलब काम होते हैं, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज़ के जो मतलब प्रॉफ़िट एंड लॉस है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, वो लगातार कुछ इस तरीके से इंक्रीज़िंग हुआ और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, मगर कंपनी प्रॉफ़िट को पॉज़िटिव में नहीं लेके आ पाई। क्योंकि कंपनी के प्रॉफ़िट ना लेने आने के पीछे कंपनी का जो एक्सपेंस है, उसके साथ-साथ देखिए पिछली बार क्या हुआ था, सेल्स से कई गुना ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था। तो कंपनी नेट प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ तो कंटीन्यूअसली लास्ट कुछ 3 ईयर्स में कंपनी लॉसेस करते जा रहा है। तो लॉसेस होने के बाद भी इस कंपनी लगातार भाग रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या कंपनी सही में सही दिशा में जा रहा है? क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ी है? तो देखिए मेरे हिसाब से कंपनी में तो ऑब्वियसली कुछ मतलब उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ पॉइंट मैं आपके साथ और भी शेयर करूँ तो देखिए कंपनी के यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में देखिए कुछ करेक्शन है 3 साल 5 साल में। अभी करंट में ठीक ठाक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। 5 साल 3 साल 10 साल में कुछ खास नहीं है। कंपनी आपको रिटर्न कंटिन्यूसली देते जा रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। और बैलेंस शीट के बारे में बात करो, देखिए रिजर्व तो ठीक है, कर्जा भी कंपनी कम लिया और साथ ही साथ फिक्स एसेट भी बढ़ा। कंपनी इस बार देखिए अच्छा खासा पैसा लगा के रखे हैं, करीबन 150 करोड़ के ऊपर। 150 करोड़ के ऊपर पैसा लगा के रखे हैं, जिस पैसे से कंपनी को एक देखा जाए तो एक फिक्स एसेट के ऊपर नेक्स्ट ईयर में दिखेगा। तो ये पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। और कंपनी को इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि ट्रेड इस बार कंपनी का जो रिसीव हुआ, वो करीबन 500 करोड़ के आसपास। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से जो तेजी देखने को मिला है, वो इस कारण के वजह से, क्योंकि कंपनी को ट्रेड रिसीव हुआ, कंपनी ने रिजर्व बढ़ाया, कंपनी ने देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉसेस कर रहा है, मगर उतना बिग बिग लॉसेस नहीं है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं एज ए ट्रेडर्स हिसाब से काम करता हूँ, कोई भी एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं, क्योंकि इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है मैं पहले आपको मेंशन किया था। यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और वो भी टॉप लेवल में, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। तो कंपनी में देखिए ब्रेकआउट भी हुआ, एक ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी भी दिखाया। तो इसका जो टारगेट मेंशन किया गया करीबन 33% के आसपास। अभी टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ साथ कंपनी ब्रेकआउट किया, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे जरूर हो सकते हैं। उसके बाद कंपनी बाउंस बैक करके यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो एज ए मैं ट्रेडर के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया हूँ। तो आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए, आप थोड़ा सा स्टडी करके काम करिए और पूरा के पूरा आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट लॉस आपका ही होगा, मेरा नहीं। मेरा प्रॉफिट लॉस मेरा ही होगा। तो मैंने ट्रेड तो मेरे टेक्निकली बेसिस में लेता हूँ, और मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप भी सीखिए इस चीज़ को, आप स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए और उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जीएनए एक्सेल्स लिमिटेड। तो जीएनए एक्सेल लिमिटेड एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न देने के बाद कंपनी आपको यहाँ पे फिर से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने वाला है, और वो भी क्या, 1:1 का बोनस। तो कंपनी यहाँ पे आपको बोनस देने वाला है 1:1 का। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी आपको दे रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे रहा है। तो इस बेनिफिट के चक्कर में किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल मत कर लेना, क्योंकि सारे कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना, क्योंकि कंपनीज बहुत सारे होते हैं। आपको प्रोमोटर खुद को मतलब कंपनीज के ऊपर बने रहने के लिए, मतलब उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स करता है, बोनस डिविडेंड स्प्लिट देकर। तो उसके चक्कर में मत पड़ना, और किसी भी कंपनीज के ऊपर मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जितने सारे शेयर्स मैं आपको दिखाया टोटली एजुकेशन पर्पस में है। तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।